हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि सीटेट का जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जब आप अपने सेंटर पे जाओगे तो आपका पेपर किस अकॉर्डिंग आएगा एंड किस तरह से सब कुछ सेटअप होगा। सो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, हम मॉक टेस्ट को देखेंगे जो कि आपकी सीटेट की वेबसाइट पे दिया गया है। सो उस मॉक टेस्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि जब आप अपना एग्जाम दोगे तो आपका एग्जाम किस अकॉर्डिंगली होगा, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे एंड आपको कैसे क्या क्या करना है। सो लेट्स डू। सो अगर आपको अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में भी अगर मॉक टेस्ट को ओपन करना है तो आप कैसे करोगे। सो सबसे पहले हम सीटेट को सर्च करेंगे। सो सीटेट सर्च करने के बाद आपको setet.nic.in की साइट पे जाना है। सो यहाँ पे जाने के बाद आप जब यहाँ पे आ जाओगे सो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे आना है। सो सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट पे क्लिकअप करोगे, देन मॉक टेस्ट पे क्लिकअप करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप से ये ओपन अप होगा। यहाँ पे आपको कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ नहीं करना, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पे आपको कुछ लॉगिन आईडी दी जाएगी एंड एक पासवर्ड बताया जाएगा पेपर स्टार्ट होने से पहले। तो आपको वो पासवर्ड फिलअप करके साइन इन पर क्लिक करना है। सो साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप से इंस्ट्रक्शन आएंगे। सो सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी आपके एग्जाम की वो रहेगी 150 मिनट्स, यानी कि आपके पास 2.5 आवर्स होंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास 2.5 घंटे होंगे। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपका क्लॉक चलती रहेगी, यानी कि आपके जो 150 मिनट्स है उसमें आपका टाइम एंड सेकंड चलता रहेगा, लेकिन ये उल्टा चलेगा, सीधा नहीं चलेगा। उल्टा इन द सेंस कि अगर 150 मिनट्स की बात हो रही है तो वहां पे आ जाएगा 149 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60, 59, 58, 57 ऐसे सेकंड्स चलते रहेंगे, सो दैट आपको टाइम का पता रहे कि अब आपके पास कितना टाइम बचा है। ओके, एंड देन यहाँ पे हमें गिवन है कि अगर आप कोई आंसर पे जाते ही नहीं हो तो वहाँ पे इस टाइप का मार्क बन जाएगा। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है तो वहाँ पे रेड मार्क बनेगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है तो वहाँ पे ब्लू मार्क बनेगा। देन अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है लेकिन आपने एज रिव्यू मार्क किया है तो वहाँ पे ऐसे सर्कल में ब्लू पर्पल कलर का बॉक्स बन जाएगा मार्क फॉर रिव्यू से। एंड अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है लेकिन साथ में आप उसे मार्क फॉर रिव्यू भी कर रहे हो तो वहां पे ये पर्पल साइन भी रहेगा एंड ग्रीन साइन भी, जिससे कि ये रहे कि आपने आंसर तो किया था लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो तो आप आंसर चेंज कर सकते हो। सो आप बाद में देख लो। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू में रहेगा कि आपने आंसर तो दिया है, लेकिन अगर आप क्या करते हो कि मान लो आपने पेपर सबमिट कर दिया लेकिन आपने ये जो मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा था और उसके बाद आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू से नहीं हटाया है तो आपका भले ही पेपर में आपका आंसर वो सही क्यों ना हो मार्क फॉर रिव्यू के साथ, लेकिन आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो चेकिंग करते टाइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्लिक ऑन एरोस का दिया हुआ है कि अगर कोई पैसेज आता है या फिर जैसे कि यहाँ पे है तो मैं इसको ऐसे शिफ्ट अप कर पा रही हूँ तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो आपको यहाँ पे ये एरो के थ्रू आपको अगर नीचे जाना है तो आप ऐसे एरो से नीचे जाओगे एंड ये ऊपर वाले एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन ऊपर की साइड जाने लगेगी, यानी कि जो आपके पैसेजेस वगैरह आते हैं या क्वेश्चंस अगर लेंदी है सो उस अकॉर्डिंग कंप्लीटली रीड अप करने के लिए। ओके, एंड उसके बाद नेविगेशन में ये है कि जब आपने अपने आंसर्स को देख लिया है तो आप क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे, एंड देन आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हो। देन आता है कि आप आंसर जब करते हो तो मान लो आपने आंसर दे दिया लेकिन अभी आपको उस आंसर को चेंज करना है या बिल्कुल ही हटाना है तो क्लियर रिस्पॉन्स अगर आप क्लिक करते हो तो वो आंसर आपने जो भी क्लिक ऑन किया था वो कंप्लीटली हट जाएगा। एंड अगर मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो आपको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन दबाना है, और अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव करके नेक्स्ट बटन पे दबाओगे। सो अब हम इसका डेमो देख लेते हैं कैसे क्या करना है। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी चूज करना अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज की आपको क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में चाहिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश चूज करनी है एज डिफॉल्ट लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पे अग्री करना है कि आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया है एंड उसके बाद क्लिक करोगे आई एम रेडी टू बिगिन। सो स्टूडेंट्स लॉग इन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप से ओपन अप हो जाएगा। अब ये जब आप सच में एग्जाम दोगे तब भी। सो यहाँ पे ना टाइम लेफ्ट यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, सेकंड्स चलते रहेंगे, मिनट्स यहाँ पे है। मेरे में इसलिए ये 3 मिनट्स कट डाउन हो चुके क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ। ठीक है, बाकी आपके पेपर में आपका जैसे टाइम स्टार्ट होगा तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके में कुछ और टाइम आ रहा है, दूसरे पर्सन के में कुछ और, आपको कंप्लीट 150 मिनट्स ही दिए जाएंगे। सो सबसे पहले जो हमारे मेन पेपर्स हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। सो आप पहले जो भी सेक्शन करना चाहते हो आप उस पर क्लिकअप कर लेना।
ठीक है, फिर आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज लिया, तो मेरे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब मान लो मैंने इसमें सी पार्ट को मैं कर रही हूँ, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकती हूँ या फिर सेव एंड नेक्स्ट। अगर मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क बन जाएगा, डैट मीन्स कि मैंने आंसर कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी आंसर मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पे नोट आंसर्ड की वजह से यहाँ पे रेड कलर का मार्क बन गया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे जा ही नहीं रही, अब मैं नेक्स्ट पे बढ़ जाती हूँ डायरेक्ट, विदाउट इवन डूइंग सेव, बिना सेव करे ही। अब मैं मान लीजिए सिक्स क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। सो सिक्स क्वेश्चन पे आने के बाद आपने देखा कि मेरा फोर्थ क्वेश्चन पे मैंने विजिट नहीं किया, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन पे विजिट नहीं किया, तो नॉट विजिटेड में मेरा यहाँ पे ऐसे मार्कअप बन जाएगा। अब मान लीजिए मैं सिक्स क्वेश्चन पे आ गई, सो यहाँ पे मैंने सेकेंड पार्ट को मार्क कर दिया है, लेकिन मैंने सेकेंड पार्ट में अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा यही आंसर होना चाहिए, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये मार्क फॉर रिव्यू प्लस आंसर, ये आइकन बन गया यहाँ पे कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू भी किया है, साथ ही में आंसर भी किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेवेंथ क्वेश्चन मैंने लिया, सो मैं यहाँ पे आंसर नहीं कर रही, लेकिन मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया एंड नेक्स्ट पे आ गई, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन पे मार्क क्या बन गया कि ये पर्पल कलर का है, कि मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इसको एंड में जरूर कर लूंगी। देन आपका ऐसी मैथमेटिक्स में यहाँ पे 30 क्वेश्चंस के लिए आपके पास प्रॉपर रहेगा, 30 क्वेश्चंस तक का यहाँ पे रहता है। देन यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट, आप जो भी सेक्शन पहले करना चाहे आप उस अकॉर्डिंग अपना सेक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। सो लैंग्वेज में जो हमारी लैंग्वेज 1 है, आप ऐसे मत करना कि आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज किया है और आप यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी करके एंड अपना करने लग गए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके भले ही मार्क्स कितने भी आ रहे होंगे हिंदी के सेक्शन में या इंग्लिश के सेक्शन में, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज जो आपने लैंग्वेज चूज की थी आपने उस लैंग्वेज के आंसर किया ही नहीं है, आपने किसी और लैंग्वेज का आंसर कर दिया। तो अपने माइंड में सेट करके जाना कि आपने लैंग्वेज कौन सी चूज की थी। आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए आपने लैंग्वेज 1 अगर हिंदी लिया है तो हिंदी पे क्लिक करोगे, और अगर इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज 2 को आप इंग्लिश लोगे। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि लैंग्वेज 1 को हिंदी प्रेफर करना, मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज देखो बच्चों, जो हिंदी है वो आप अपनी डेली लाइफ में बात करते हो, लैंग्वेज को यूज करते हो, ठीक है, आप अपने घर पर भी हिंदी में ही बात करते हो मैक्सिमम टाइम्स, एंड जो बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं मैक्सिमम टाइम घर पे, आई प्रेफर कि आप लोग इंग्लिश चूज करना, लेकिन जो बच्चे हिंदी में बात करते हैं भले ही उनके पास इंग्लिश मीडियम है, वो अपनी लैंग्वेज 1 हिंदी लेना। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपकी लैंग्वेज 1 होती है उसमें आपके जो पैसेज बेस्ड रहते हैं वो पोएम्स पे रहते हैं, वो पोएम्स बेस्ड होते हैं। सो अगर हम हिंदी में बात करते हैं, भले ही हमारे पास इंग्लिश मीडियम है, लेकिन हिंदी में अगर बात करते हैं तो हम एक टाइम पे जो पोएम का मतलब निकल रहा है वो हम समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज 1 ले लेते हो तो जो इंग्लिश की पोएम्स होती है उनका कुछ डीपली ही मीनिंग होता है जो कि हमारी समझ से परे हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि वहां पे इन एक्चुअल कहना क्या चाह रहा है। भले ही आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज 1 चूज करते हो एंड आप डेली लाइफ में हिंदी का यूज कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत होती है, एंड इसी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो ये चीज याद रखना, लैंग्वेज 1 हिंदी क्यों लेनी है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश क्यों लेनी है। दोनों लैंग्वेजेस में बस ये है कि लैंग्वेज 1 जो रहती है उसमें जो आपके पैसेजेस रहते हैं दोनों में पोएम्स मिल जाती हैं, और जो लैंग्वेज 2 रहती है उसमें आपके 2 पैसेजेस रहेंगे, उन दोनों में आपके पैराग्राफ में ही पैसेज रहेंगे, पोएम्स नहीं होगी। बस इसी वजह से हम लैंग्वेज 2 इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, ताकि आप पैसेज को इजीली कर पाओ इंग्लिश के, और हिंदी में आप पोएम्स को समझ लेते हो, उनका मीनिंग निकाल पाते हो, तो इस वजह से लैंग्वेज 1 हिंदी का बोलते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आगे क्या करूंगी, क्वेश्चन 30 पे मैंने सॉल्व अप किया, सो ये मैंने लास्ट दिया था। देन सेव एंड नेक्स्ट, जब मेरे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मेरे को यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करना है। फिर जब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कि आपने क्या क्या आंसर्स किया। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज 2 मैंने सिर्फ आपको एक रिव्यू देने के लिए दिखाया, इसलिए मैंने कोई आंसर्स नहीं किया अभी। तो यहाँ पे जैसे कि आंसर्ड 1 आ गया, नोट आंसर्ड में 1 क्वेश्चन है, मार्क फॉर रिव्यू 0, तो आपके पास ऐसे प्रॉपर आ जाएगा एंड आपने कितने क्वेश्चंस विजिट
नहीं किया, ये आपको प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा। सो जब आपको ये प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपसे एक बार कंफर्म मैसेज पूछा कि आप सच में अपना पेपर सबमिट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद एक और बार पूछेगा कि ठीक है अब आपका एग्जाम सबमिट होने वाला है, आप रेडी हो प्रोसीड करने के लिए फर्दर, तो अगेन आपको ओके पे क्लिक ऑन करना है। एंड देन आपको उस टाइम पे कोई रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन ये है कि हाँ आपका पेपर सबमिट हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। देन ओके क्लिक ऑन करोगे, देन आपने पेपर दे दिया, आपके पास वहां पे भी ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। सो आपको इस अकॉर्डिंग एग्जाम देना है। होपफुली आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा। आपके जितने भी डाउट्स थे सीटेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को लेके, जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सेकेंड टाइम दे रहे हैं, जिनको भी जो भी डाउट्स थे होपफुली क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।